हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। क्या अब ब्रांडेड शॉपिंग के लिए महंगी सेल का इंतजार खत्म होने वाला है? भिवंडी के पिंपलास भूमि वर्ल्ड में आउटलेट मॉल ऑफ इंडिया का भव्य उद्घाटन हो गया है। मॉल प्रबंधन का दावा है कि यहां देसी विदेशी नामी ब्रांडों के फैशन, फुटवेयर, घड़ियां, बैग और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर पूरे साल 60% तक छूट मिलेगी। साथ ही फूड कोर्ट और फैमिली एंटरटेनमेंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। दावा है कि यह मॉल भिवंडी ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए नया शॉपिंग डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। भिवंडी में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब चाविंद्रा इलाके में नासिक रोड किनारे खड़ी एक निजी टूरिस्ट बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल और निजामपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि बस में कोई फंसा नहीं था। फिलहाल आग लगने की असली वजह सामने नहीं आई है और पुलिस शॉर्ट सर्किट समेत सभी संभावित कारणों की जांच कर रही है। हमको 12:20 को थाने डिस्चार्ज कंट्रोल रूम से फोन आया कि चाविंद्रा मिल्लत नगर बस को अंगार लगे, ऐसा हमको कॉल आया। जैसा कॉल आया हम तुरंत चाविंद्रा मिल्लत नगर पे आ गए। अभी क्या स्थिति? आने के बाद देखा गया कि बैठने की जो सीट है वो पूरी जली हुई है और इंजन भी जला हुआ है और वो उसमें जो बस थी वो बैक साइड में रास्ते पे क्रॉस पे साइड थी और ड्राइवर को बोला गया कि उसकी बस है, वो अभी मालूमात हुआ कि वो अभी आया है। मुंबई में खुले मैनहोल से हुई मौत का मामला अब विधानसभा में जोरदार तरीके से गूंजा। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने बीएमसी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में खुले और बिना बैरिकेड वाले मैनहोल की वजह से 11 वर्षीय बच्ची और 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, लेकिन अब तक कोई भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पीड़ित परिवारों से मिलने तक नहीं पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी जैसी बुनियादी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रईस शेख ने सरकार से बीएमसी के खर्चों पर श्वेत पत्र जारी करने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों से पीड़ित परिवारों से सार्वजनिक माफी मांगवाने की मांग की। का परिवार अनाथ हो गया, एक वरिष्ठ अधिकारी उनके घर पे गया नहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी गया नहीं। अध्यक्ष महोदय, अब जब काउंसिल आई तो मैंने कुछ ऐसी बातें पढ़ी अखबार में कि मुझे उम्मीद हुई कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो शायद मुंबई में इंप्लीमेंट होगा। मैंने एक दिन पढ़ा कि अचानक मुंबई महानगर पालिका में जितनी खरीदी होती है वो जेम पोर्टल पे चली गई। ये मांग हम करते थे, मुझे खुशी हुई इस बात की। ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सेवा से जुड़े लाखों गिग वर्कर्स के अधिकारों की आवाज अब विधानसभा में उठी है। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने विधानसभा में महाराष्ट्र गिग एंड प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वर्कर्स राइट्स एंड प्रोटेक्शन बिल 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि देश में 77 लाख से अधिक गिग वर्कर्स है। सबसे ज्यादा पंजीकृत प्लेटफॉर्म वर्कर्स महाराष्ट्र में हैं, लेकिन आज भी उन्हें पीएफ, मेडिकल लीव, सामाजिक सुरक्षा और उचित वेतन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। रईस शेख ने कहा कि भिवंडी, कल्याण, वसई और विरार के लाखों युवा अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अलग रेगुलेटरी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लाखों लोग भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार के परिसर में बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन है, आप फ्लिपकार्ट बोलिए, नायका बोलिए, इसमें काम करते हैं, पर वो डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। वो एक लेबर मिनिस्ट्री की सर्टिफाइड लिस्ट होती है लेबर सप्लाई की, वो लोग उसमें उस कंपनी के लिए काम करते हैं। वो सब कॉन्ट्रैक्टर अमेजॉन को एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है। इतना बड़ा रैकेट है कि बच्चों को 14,000 से 18,000 के ऊपर पगार नहीं मिलती, लेकिन वो जो सप्लायर है वो कम से कम 25 से 30,000 जो है वो आपण थोडक्यात मांडा, कारण जेव्हा बिल चर्चेला येईल ना तेव्हा त्याचे डिटेल्स सांगा।
भिवंडी में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों पर वाहनों की रफ्तार थम गई, जबकि बाजार और रिहायशी इलाकों में भी पानी भरने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, वहीं प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। भिवंडी के 3 बत्ती भाजी मार्केट में लोगों की सुबह सड़क पर नहीं, पानी के बीच से गुजरकर शुरू हुई। लगातार बारिश के बाद इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे बाजार की रफ्तार थम गई और रोजमर्रा के काम पर निकले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दुकानों के बाहर पानी जमा रहा, कई दोपहिया वाहन बीच रास्ते में फंस गए, लेकिन मजबूरी में लोग इसी जलभराव से होकर निकलते रहे। एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। 7 दिन से पानी में डूबा है भिवंडी का एक पूरा इलाका। सरावली गांव के प्रथमेश कॉम्प्लेक्स में लगातार जलभराव से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानिक लोगों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सड़कों और इमारतों के आसपास जमा पानी से आवाजाही प्रभावित है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप की मांग की गई है। अब सवाल यह है कि आखिर इस जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कब होगा। जहां एक तरफ बारिश ने भिवंडी के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर राहत देने वाली भी सामने आई है। मूसलाधार बारिश के बीच भिवंडी रेलवे सबवे पूरी तरह चालू रहा। सबवे में न तो जलभराव हुआ, न ही किसी तरह की रिसाव की समस्या देखने को मिली। लगातार बारिश के बावजूद लोगों की आवाजाही सामान्य बनी रही। इस व्यवस्था की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की गईं, जिन्हें देखकर कई लोगों ने इसे बेहतर मानसून प्रबंधन का एक उदाहरण बताया। रेड अलर्ट के बीच भी मुंबई की रफ्तार थमती नजर आई। मौसम विभाग ने शहर में अत्यधिक से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन इसके बावजूद आम लोग रोज की तरह अपने काम पर निकलते दिखाई दिए। बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन से सामने आए दृश्यों में यात्री सामान्य रूप से सफर करते नजर आए। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है। नवी मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब एशिया की प्रमुख कृषि मंडियों में गिनी जाने वाली एपीएमसी सब्जी मंडी पर भी साफ दिखाई देने लगा। भारी बारिश के चलते मंडी के मुख्य प्रवेश द्वार पर गंभीर जलभराव हो गया है, जिससे सब्जियों से लदे वाहनों, व्यापारियों और खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई और मंडी के भीतर पहुंचना भी मुश्किल हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने नवी मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक से बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी है।